जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के लिए हिंदी का ये महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज के इस क्लास से आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से ये सेट बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखो, आपके प्रीवियस ईयर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में बा ध्वनि है। अगर देखेंगे बा ध्वनि कौन सी है, तो ये हो जाएगा ओष्ठ ध्वनि है। अगर देखेंगे इसके अलावा क्या है, बा के अलावा पा फा भा, पा फा बा भा, अब ये सभी क्या है, ओष्ठ ध्वनि है। अगर देखेंगे तालब, चा वर्ग के सभी वर्ड, चा वर्ग के सभी वर्ड क्या है, वर्ग के सभी वर्ड तालब, जैसे चाचा झा, ये सभी। और देखेंगे दंत है, ता वर्ग के, ता वर्ग के सभी वर्ड क्या हैं, दंत कहलाते हैं। अगर देखेंगे मूर्धन्य, टा वर्ग के सभी सभी वर्ड क्या है, टाठा डा अड़ा, ये सभी क्या है, मूर्धन्य कहलाते हैं। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। अगर इनमें देखें कौन सा ऐसा है जो कि समृद्ध है, तो देखेंगे अ एक समृद्ध स्वर है, जो कि ऑप्शन इसमें बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें है व्यसन और वसन शब्द युग्म का अर्थ है। अगर देखेंगे, ये व्यसन का मतलब क्या होता है, बुरी आदत होता है, और ये वसन का मतलब होता है वस्त्र होता है। बुरी आदत वस्त्र, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ला और सा का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है। अगर देखेंगे ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है, तो ये दंत से होता है, दंत, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे शुद्ध शब्द कौन सा है। अगर देखेंगे इसमें कौन सा शुद्ध शब्द लिखा गया है, देखेंगे जो निर्भर है, देखेंगे निर्भर ये क्या है, शुद्ध लिखा गया है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिन्ह में ये हलंत नहीं है। देखो चिन्ह को इस प्रकार लिखा जाता है, चिन्ह है, देखो ये चिन्ह को इस प्रकार लिखा जाता है, ये शुद्ध है। और कृपा को ये इस प्रकार लिखा जाता है, कृपा। और दवाइयाँ भी क्या है, गलत लिखा गया है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है। देखेंगे क्या है, तो ये हो जाएगा नहीं है। इसमें पूछा क्या है, एक वचन रूप नहीं है, तो ये हो जाएगा तेरे लिए। क्या एक वचन रूप नहीं है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखेंगे वह कमीज उजली है, वह कमीज उजली है, वाक्य कमीज शब्द है। अगर देखेंगे कमीज शब्द कैसा है, ये हो जाएगा कमीज, ये विशेष वाक्य है, विशेष वाक्य, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कांटा बोना मुहावरे का अर्थ है, कांटा बोना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हानि पहुंचाना, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है, जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए जिज्ञासु, जिज्ञासु, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और इसे जरूर याद रखें, क्योंकि ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखेंगे पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगर देखेंगे तो होता है अनुगामी, अनुगामी यानी पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। देखें काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में कौन सा ये अलंकार प्रयुक्त है। देखेंगे पंक्ति में तो ये हो जाएगा यमक अलंकार, यमक अलंकार, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो जब एक शब्द दो बार आए, दो बार आए, यह दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ क्या है, वो ये यमक अलंकार होता है। देखो एक बार घटक मतलब क्या है, बादल से लिएगा, एक घटक मतलब यानी कम हो गया, ये दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। अगर देखेंगे ऐतिहासिक, देखेंगे ऐतिहासिक, इसमें क्या ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक सही लिखा गया, और ये सभी क्या हैं, गलत लिखे गए हैं। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। देखेंगे तो ये हो जाएगा नाम धातु क्रिया है, नाम धातु क्रिया, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन तो हो जाएगा ये डा और ढा, ये डा ढा, ये क्या है, मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे।
जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखेंगे जो ये पा फा है ये ओष्ठ व्यंजन है, जा झा ये तालव्य व्यंजन है। अगर देखेंगे गा घा ये कंठ व्यंजन हो जाएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द चुनाव कीजिए। शब्द का चुनाव करना है, इसमें कौन सा सही लिखा गया है। अगर देखें देखो श्रवण जो है, देखेंगे श्रवण ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण सही लिखा गया है। यदि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। यदि आप वर्दी का सपना देखते हैं तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम के दृष्टि से देखते हुए ये क्वेश्चन लाए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें टॉप इसमें 39 प्रश्न रखे गए हैं। सेम आपके क्या है जिस प्रकार एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी प्रकार के प्रश्न लाए हैं। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखेंगे बादल घिर गए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन ये क्या है संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि जो और शब्द है ये जब ये जोड़ आता है तो यहाँ संयुक्त यानी दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में देखेंगे क्या द्वंद्व समास हो जाएगा। देखो द्वंद्व समास में क्या होता है, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं। इसमें देखो अगर इसका क्या समास विग्रह करें, देव प्लस असुर हो जाएंगे, देव प्लस असुर असुर हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों क्या है प्रधान शब्द, ये क्या है वाक्य हैं, यानी ये हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखेंगे जैतुम पैजार मुहावरे का अर्थ है, जैतुम पैजार मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्या है लड़ाई झगड़ा होना, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित हुए भाग को कौन सा पदबंध है। अगर देखेंगे इसमें कौन सा पदबंध है, देखेंगे इसमें क्या है पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। देखेंगे तो क्या है मेधावी छात्र है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्या है ये शक्ति के बारे में बोला गया, यानी ये संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे शशिधर और शचिधर शब्द युग्म का अर्थ है। देखो ये शशिधर मतलब ये हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा, और ये शशिधर मतलब हो जाएंगे शिव हो जाएंगे, चंद्रमा और शिव, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। देखो इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा का अगर पर्यायवाची देखेंगे निशाचर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सॉरी निशाकर, ये निशाकर क्या है ये चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। देखो ये निशाचर राक्षस का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। देखेंगे जिसको हमने बुलाया वह आया है, जिसको हमने बुलाया वह आया, ये क्या संबंध, देखो जिसका उसके ये सभी शब्द आते हैं क्या सर्वनाम को संबोधित करते हैं, यानी ये संबंध को करते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें हो जाएगा निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। देखेंगे इसमें देखो ये 3 शब्द होते हैं, एक योग ये रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ शब्द, और ये होता है एक योग रूढ़ होता है। ये अच्छे से समझ लेंगे तो आप, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक योग रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होता है, यौगिक शब्द होते हैं। देखो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका क्या है खंडन ना किया जा सकता हो, जैसे जल क्या है इनका खंडन नहीं किया जा सकता। और यौगिक में जैसे रेलगाड़ी, यानी 2 शब्दों से, या उसे हम संकर शब्द भी बोल सकते हैं। और योग रूढ़ में क्या होता है ये इसका खंडन किया जा सकता है, और ये तीसरा अर्थ भी दें, जैसे क्या है दशानन। देखेंगे दशानन क्या हो जाएंगे, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, ये तीसरा का भी अर्थ दे रहा है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। योग रूढ़ की यही पहचान, इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है। अगर इसमें देखेंगे कौन सा शब्द क्या है अशुद्ध है, हमें बताना है। देखेंगे परिस्थिति सही लिखा गया, प्रशंसा भी सही लिखा गया, पुष्प भी सही
लेकिन पूज्य ये क्या है गलत लिखा गया, यही हमें क्या है गलत पूछा गया है, यानी ऑप्शन से ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के कितने वर्गों में बांटा गया है? देखेंगे इसे कितने वर्गों में बांटा गया है, ये चार में बांटा गया है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, देखेंगे तो ये हो जाएगा वी। देखो विज्ञान वी प्लस ज्ञान हो जाएगा, वी प्लस ज्ञान यानी ये उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग यानी ऑप्शन बी हमारा ये क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो पूछ लिया जाता है उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग ये शब्दांश होता है, शब्दांश ये शब्द का कुछ अंश होता है। और पूछा जाता है उपसर्ग कहाँ प्रयोग होता है, ये क्या है मूल स्वर, ये क्या है मूल शब्द के आगे, क्या जैसे ये देखो ज्ञान एक मूल शब्द है, इसके आगे क्या है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखेंगे इसमें देखो है हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है, तो ये हो जाएंगे अयोगवाह हैं, अयोगवाह, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन संयुक्त व्यंजन क्या है, जैसे छत्र होता है, त्रा होता है, सरा होता है और ज्ञा होता है, ये क्या है संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखेंगे स्वर क्या है, इस स्वरों की संख्या 11 होता है, इसे ज़रूर याद रखेंगे। देखो नेक्स्ट है, इसमें हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अगर इसमें देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें देखो सुषुप्ति, सुषुप्ति यानी पहला ही क्या है सही लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो है अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखेंगे अभय मतलब देखेंगे जो निर्भय होता है, उभय मतलब क्या होता है दोनों, निर्भय और दोनों, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और क्या है सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रट लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा दिए गए वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। देखेंगे बच्चे शांतिपूर्वक बैठो, बच्चे शांतिपूर्वक बैठो, इसमें हो जाएगा अगर देखेंगे तो राइट आंसर है क्या पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, पूर्ण विराम। इसमें देखो ये क्या है एक बना लेंगे या इसे पूर्ण विराम बनाएंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा, क्योंकि ये जो चिन्ह पूछा गया इसके बारे में पूछा गया, ये क्या है पूर्ण विराम, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है, अगर देखेंगे कौन सा वर्ड घोष है तो द एक घोष वर्ड है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखेंगे राजा का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन नहीं है। देखो राघव मतलब भी राजा होता है, भूप मतलब भी राजा होता है, निर मतलब भी राजा होता है, लेकिन राव मतलब राजा नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो है अपील शब्द है, अगर देखेंगे जो अपील शब्द है ये क्या है विदेशज शब्द है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, देखेंगे देखो ये जो चा है ये क्या है ताल वर्ड है, तालु वर्ड है। अगर यहाँ देखेंगे देखो जो चा है ये ताल वर्ड है, और इसमें देखेंगे जो ये बड़ा सा है ये मूर्धन है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखेंगे इसमें देखो है सखी नील नभस्सर में उतरा यह हंस आहा ये तिरता तिरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है। अगर इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा सांग रूपक, सांग रूपक यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड दंत नहीं है, अगर देखेंगे इसमें कौन सा वर्ड क्या है दंत नहीं है, तो देखो ये ता भी दंत है और या भी दंत है, दा भी दंत है, यानी ऑप्शन एक ही बचा ला का दंत वर्ण नहीं है, यही ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये हो जाएगा इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर इसमें देखेंगे कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, सोना, सोना एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त शब्द है, के लिए प्रयुक्त शब्द है कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। थैंक यू।